प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता प्रार्थना करते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं कि पिता आपने हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत सब कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग परमेश्वर को पहले धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आज आपने मुझे एक नया जीवन दिया, आपने मेरे जीवन में एक नया सूर्य उदय किया। पिता परमेश्वर, इसके लिए दिल से मैं आपका बहुत बहुत आभार दिल से व्यक्त करता हूं कि परमेश्वर आपने मुझे हर प्रकार के अपराधों से, हर प्रकार के गुनाहों से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की बीमारियों से पिता आपने मुझे बचा करके रखा। यदि आज आप कहेंगे तो परमेश्वर आपको हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबतों से जरूर बचाएगा। जिनके जीवन में खुशी है वो भी प्रार्थना को ग्रहण करें विश्वास के द्वारा, और जिनके जीवन में दुख हैं और जो दुखित हैं, जो चिंतित हैं, वो भी इस प्रार्थना को दिल से ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके दिल में प्रवेश करने वाला है। आज परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत और ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। मैं सभी मसीह भाई बहनों से इस प्रार्थना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ। आपको प्रार्थना अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को करना है। अपने हाथों को फैला करके आज उस खुदा से मांगिए जो जिंदा जीवित खुदा आज हमारे पास है। वो उस खुदा से मांगिए जिस पर भरोसा रखते हो, उस खुदा से मांगिए जिस पर आप आस लगा करके बैठे हो, क्योंकि वही देने वाला खुदा है। वही हमें हर प्रकार की दिक्कतों से, हर प्रकार की मुसीबतों से, हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आपको चिंतित नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा जो जीवित है वो हमारे साथ है और वो कभी नहीं घबराता। जिसके पास वो खुदा हो जिसने मृतकों को हरा दिया, जिसने मृत्यु को हरा दिया, जो मृत्यु से पराजय हुआ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिसने हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने कोड़े खाए, उस पर थूका गया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसको इतनी यातनाएं दी गई, इतना दर्द दिया गया उसको। उस खुदा का धन्यवाद करिए जिसके बदौलत आज आप सांसें ले रहे हैं, जिसके बदौलत आज जीवित हैं, जिसके बदौलत आज अपने घर में आप खुशी से इस समय सुख चैन से रहते हैं। अगर जो तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंताएं में हैं, परमेश्वर आज उनकी सारी समस्याओं का हल उनके जीवन से मिटा देगा यीशु नासरी के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की समस्या खत्म होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन देखना चाहते हैं। बहुत बहुत पावरफुल वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें दिया है ब्लेसिंग मैसेज के लिए। परमेश्वर ने हमें दिया है जो रोगी हैं, जो दुखित हैं, जो चिंतित हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, कर्ज से परेशान लोग हैं, इस समय अपने घरों में चिंतित हैं, बहुत हताश हैं, निराश हैं अपनी लाइफ से, वो कर्जे से परेशान हैं, श्राप के बंधन से वो मुक्त होना चाहते हैं, और उनके बहुत सारे जो भी किसी प्रकार के बंधन जो भी मार्ग में बंद पड़े हुए हैं और वो शैतान आपके जीवन में काम करता है, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आप विश्वास रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो सभी लोग अंत तक जरूर प्रार्थना करिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। और मैं ये भी आप सभी मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका मन नहीं करता तो प्लीज़ आप प्रार्थना को बंद कर दें। अगर प्रार्थना करना है तो पूरे संपूर्ण मन से और पूरे विश्वास के साथ, और विश्वास और हिवाव के साथ, क्योंकि दृढ़ निश्चय करने के बाद जब हम कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। अपने आंसुओं से भिगो करके आज इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी बरकत और ढेर सारा आशीष और ढेर सारी जो आपके जीवन में घटनाएं हैं उसको ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बच्चों के जीवन में और आपने हमारे जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी। इसीलिए यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे
बहुत उनको ज्ञान बुद्धि और समझ की ज़रूरत है, क्योंकि आज अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थना करवाएंगे या प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। आज इसको बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े धैर्य के साथ आपको प्रार्थना सुनना है और ध्यानपूर्वक अपना मन यही देना है। अगर आपका मन नहीं लगता है, आप किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, दुखित हैं, आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का छोटा सा भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, चिंता है, तो प्लीज अभी प्रार्थना को बंद कर दे। यानी यदि आप आज अपने संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना की, उस खुदा से मांगिए। इसने वादा किया है, मत्ती की पुस्तक में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज हम मांगते नहीं हैं, मांगते तो हैं, मुंह से बोलते हैं लेकिन दिल से नहीं बोलते हैं। इसीलिए आज आपको दिल से बोलना है। अगर आपके दिल में किसी प्रकार का छोटा सा भी अगर दुख है तो प्लीज प्रार्थना को बंद कर दें। अगर आप दिल से खुश हैं तभी इस प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा प्यार देगा। अपने बच्चे के बारे में बताइए, अपने बच्चे का नाम लिखिए, अपने बिजनेस का नाम लिखिए कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपको क्या करना है लाइफ में, क्या करना है, किसके लिए प्रार्थना करवाना है। अपने फैमिली के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए, किसी के लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ करके और आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके लिए दुआ कर सकें। आप जो पीड़ित हैं, आप जो चिंतित हैं, आप जो दुखित हैं, आप जो आपकी जीवन में निराशा है, परमेश्वर आपकी जो डिप्रेशन को खत्म करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आप बहुत सारी चिंताओं से घिरे हुए हैं, बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या होगा, मेरे घर के जीवन के क्या होगा, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो मेरे साथ हैं, क्या मैं जॉब कर पाऊंगा, क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मैं बिजनेस में सक्सेस हो पाऊंगा, क्या मेरे पास पैसे आ पाएंगे इतने कि मैं जितना काम कर पाऊंगा। वो सब परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिल से आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कुछ वचन, जैसे राजा हिजकिय्याह के बारे में हम बात करना चाहते हैं। राजा हिजकिय्याह जब रोगी हुआ और उसके पास घमंड कितना था, इसको आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है वो सत्य है, वो पवित्र है, वो जीवित वचन जो परमेश्वर हमें देता है वही सामर्थ है, वही ताकत हमारा है। इसीलिए आपको बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ पेशेंस आपको रखना होगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर सकते। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और तुम्हारा कोई साथ देने वाला इस पृथ्वी पे नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई साथ आपका देने वाला नहीं है, कितना भी आपका खास क्यों न हो। मैं जानता हूं कि कुछ लोग बहुत मदद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मदद नहीं करते हैं। भले में, अच्छे में तो सब लोग पूछते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा बुरा वक्त आता है तो लोग मुंह फेर लेते हैं, लोग मुंह घुमा लेते हैं। ये आपकी जिंदगी में हुआ होगा, ये आप सब लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते हैं। इसीलिए विश्वास रखिए, धैर्य रखिए कि खुदा जिसने हमें जीवित रखा, जिसने हमें सांसें दी, जिसने हमें पाला है, जिसने हमें पोस कर कितना बड़ा किया है, परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत, इतना सुंदर बनाया है, इतनी अच्छी बॉडी दी, इतनी अच्छा शरीर दिया, इतने अच्छे अंग दिए परमेश्वर ने। तो क्या आज खुदा के लिए, उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद नहीं कर सकते, उसकी महिमा नहीं कर सके, उसकी स्तुति नहीं कर सकते? आपको करना होगा, आपको करना होगा। अगर आप सब कुछ पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, सुख शांति चैन और पैसे से हर प्रकार से आप परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा। यहाँ पे लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। क्या किया? चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस पर उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। क्योंकि राजा हिजकिय्याह बहुत सामर्थी, बहुत शक्तिशाली और सामर्थी वो व्यक्ति था, और वो प्रार्थना करता था, विनती करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या दिया था? एक चिन्ह दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ? उपकार का बदला ना दिया। इसीलिए क्योंकि उसका मन फूल उठा था, इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का परमेश्वर का। इसीलिए आज परमेश्वर आपको कुछ भी देता है उसमें आपको संतुष्ट रहना है, आपको विश्वास रखना है, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि वो सामर्थी, वो परमेश्वर जो हमें वचन देता है, वो ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है, वो हर एक मसीहों के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जो आदर्श लोग हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो मसीह में नए हैं, जो मसीह में आना चाहते हैं, परमेश्वर उनको स्वागत करता है।
उनको कहता है कि तुम विश्वास रखो, धैर्य रखो, क्योंकि मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। क्योंकि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आज आपको अपने आंसुओं को भिगो करके, अपने घुटने टेक करके आपको अपने दिल की बातें परमेश्वर के सामने रखना है। इसीलिए परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। जरूर इस प्रार्थना को करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ वापस करने जा रहा है। जो आपकी खुशी जो छिन गई है उसको परमेश्वर देने जा रहा है। जो आपकी मुस्कान छिन गई है आपसे उसको परमेश्वर वापस करने जा रहा है। जो आपकी जिंदगी में दौलत नाम जो छिन गया है उसको परमेश्वर वापस करने जा रहा है, क्योंकि वो हर एक असंभव काम को संभव करने वाला हमारा खुदा है। वो हमारा परमेश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिला सकते हैं, मुर्दों को जीवित कर सकता है, लंगड़ों को ठीक कर सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, दूसरों को ठीक कर सकता है। तो क्या आपको नहीं ठीक कर सकता? जरूर ठीक करेगा। उस खुदा पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि वही हमारा खुदा है, वही हमारा परमेश्वर है। आज अपने हाथों को उठाइए और इस वचन को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत शक्तिशाली और सामर्थी वचन दिया है। इसीलिए जब उस पर उसका मन फूल उठा था राजा हिजकिय्याह का, तो इस कारण उसका कोप जो था यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब ये राजा हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन में फूलने के कारण दीन हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना भड़का। इसीलिए आज आपके अंदर किसी प्रकार का क्रोध है या किसी के प्रति है या कोई आपके प्रति रखता है, तो उसका परमेश्वर क्रोध को शांत करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो मुझसे क्रोध करता है मुझसे मिटा देता हूँ, लेकिन जो मुझसे प्रेम करता है उसको जिंदगी में बना देता हूं। अगर यदि आज किसी भी प्रकार के हालात में हो, किसी प्रकार के कंडीशन में हो, आप बीमार हैं, आप दुखित हैं, आप चिंतित हैं, आप हताश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, आप नहीं कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा, वही परमेश्वर आज आपको संभालेगा। इसीलिए राजा को बहुत ही धन और वैभव और मिला था, और सोने चांदी से, मड़ियों से, सुगंध वस्तुओं से बहुत सारे उसको ढाले, और किसी प्रकार की उसे किसी प्रकार की कमी नहीं थी या किसी प्रकार की कोई घटी थी, क्योंकि वो परमेश्वर खुदा देने वाला है। उसके पास हर प्रकार की सोने चांदी, हर प्रकार की मड़ियाँ थी, हीरे जवाहरात जो भी कुछ हुआ करते थे उस समय परमेश्वर उसको दिया, उसको परिपूर्ण किया, क्योंकि उसने अपने दिल को नम्र किया। तो अपने फूला में नहीं समाता था, अपने मन को बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े नम्रता के साथ उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आज आपको परमेश्वर आशीष देगा। आपके बिजनेस में आपको लॉस होता है, आपको घाटा होता है, आपका बंद मार्ग पड़ा हुआ है, तो वो खुलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम परमेश्वर आपका आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता, कि हम आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत ढेर सारा प्यार दिया, बहुत ढेर सारी आशीषें उसको दी। यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करे कि मैं इसलिए आशीष पाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपने बेटे के लिए करवाना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने घर के लिए, अपने खेती के लिए, अपने किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करवाना है, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट को रीड करेंगे, आपके कमेंट को पढ़ेंगे, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और प्रभु आपके जीवन में कार्य कर सके। हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आप हमें संभालेंगे, आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यदि आज हम विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ अगर धैर्य रह करके अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारी आशीषें देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगेगी, क्योंकि मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। तू कहीं भी किसी भी स्थान में होगा वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, किसी प्रकार की तुझे चोट ना लगेगी, क्योंकि मैं तेरा खुदा चिंता करने वाला हूँ। तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों परेशान हो, क्योंकि आज वो खुदा कहता है, उसका वचन कहता है, तो आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है,
हैं, क्योंकि उस खुदा पर भरोसा रखो जिससे आप प्रार्थना करते हैं, उस खुदा पर बरकत आपको देगा। उस खुदा पर भरोसा रखो, विश्वास करो, बिलीव करो, क्योंकि खुदा आपके साथ है। वो परमेश्वर आपके साथ है जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने संसार को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने हर एक प्राणी को बनाया, जिसने संसार और पृथ्वी के बीच में परमेश्वर ने रखा है, वो आज हमारे पास है। इसीलिए खुदा का हम बहुत बहुत आदर और शुक्रगुजार है कि खुदा आपने हमें जीवित रखा और आपने हमें सुबह का टाइम दिया यीशु नासरी के नाम, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या आज परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हैं? क्या हम अपने विश्वास को, अपने आप को, अपने आप के अंदर को क्या देख पा रहे हैं? क्या परमेश्वर के सामने हम अपने आप को रख पा रहे हैं? क्या उसके वचन को हम थोड़ा सा भी फॉलो कर पा रहे हैं? क्या हम सीखने की कोशिश करते हैं या प्रार्थना की सुनने की हम कोशिश करते हैं? परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। किसी प्रकार की बीमारी आपके अंदर से नहीं रहेगी, किसी प्रकार का वायरस, किसी प्रकार की भी बीमारी, किसी प्रकार की भी आपके जीवन में संकट और क्लेश नहीं रहेगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस। अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुँचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक
एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग भी विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? देगा। इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपकी जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां और महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम
प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम है, दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी ज़िंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमज़ोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने चाह रहा है। हर प्रकार की मधुमेह, सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तो फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावन आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावन पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपकी जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों भरकर और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावन खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गई हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं, आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावंद वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तो मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए
आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।